नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहब का स्वागत करता हूं साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेके आ चुके हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका चार ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, आवाम से आवाम जो है ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उसके तहत उनका निवारण जल्द से जल्द प्रदान करना। ये शिकायतों का निवारण के लिए आवाम से आवाम पोर्टल जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की अगर हम बात करें तो रानी दुर्गावती प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके तहत जो मोटे अनाज होते हैं उसमें कुछ मोटे अनाजों के नाम जैसे आप उसकी पैदावार करते हैं, जैसे बाजरा, कोदो, कुटकी और रागी, इन फसलों की आप पैदावार करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा प्रति किलो के हिसाब से 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों को सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मोटे अनाज हैं उनको बढ़ावा देना है और उसकी पैदावार में लगातार वृद्धि करना है। तो जिसके लिए 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार प्रोत्साहन राशि किसानों को प्रदान करेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों तमिलनाडु में इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? तो प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से दोस्तों लियोनेल मेसी को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब लियोनेल मेसी की बात करें तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। उसके बाद दोस्तों जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो ये भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि पुर्तगाली हैं। और नोवाक जोकोविच ये टेनिस खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली की बात करें तो ये इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्समैन प्लेयर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय देश, जो पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो शेंगेन वीजा की बात करें तो ये वीजा फ्रांस के द्वारा जारी किया गया है। और शेंगेन वीजा की बात करें तो फ्रांस में जो अभी पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसमें जो भी दर्शक जाएंगे देखने के लिए उनको डिजिटल फॉर्मेट में शेंगेन वीजा जारी किया जाएगा। और शेंगेन वीजा की बात करें तो इस वीजा में जो होता है आप को ये वीजा 27 जो इसके सदस्य देश है, शेंगेन एक संगठन है जिसमें 27 देश रहते हैं, उन देशों को आप आसानी से उन देशों में जा सकते हैं इस वीजा के तहत। अब ये पहले क्या होता था कि इसको पासपोर्ट जो होता था पासपोर्ट उसमें बना के दिया जाता था, लेकिन अब ये डिजिटल रूप में आपको प्रदान किया जाएगा जिससे आप 27 देशों में आसानी से जा सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के लिए, ये फ्रांस के द्वारा पेरिस ओलंपिक के लिए स्पेशली इस वीजा को जारी किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो नदिया कैल्विनो जो है ये
यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। और यूरोपीय निवेश बैंक का जो स्वामित्व होता है ये यूरोपीय संघ के देशों के पास होता है। जो यूरोपीय संघ है, जो एक संगठन है यूरोपीय संघ, उसमें जो देश, यूरोप के जो देश संगठन में सदस्य हैं वो इस बैंक के स्वामित्व करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। अब दिनेश त्रिपाठी की बात करें तो ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बनने से पहले ये नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं और वह यानी ये 2021 में नौसेना संचालन के महानिदेशक के पद पर भी रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माधव गोडबोले जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम हिंदी में अगर हम बात करें बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा, इस बुक का जो पूरा टाइटल है, या इंग्लिश में द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन में विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस की बात करें तो ये हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस दिन जो वैश्विक स्तर के दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये दिन मनाया जाता है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। उसके बाद इंडियन रेटिंग द्वारा वित्त वर्ष 2024 के या 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इंडियन रेटिंग के द्वारा 6.7% जो 2024 फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक की विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो अगर हम बात करें राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत के रूप में, जो इस पुस्तक का विमोचन आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के गवर्नर हैं, उनके द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में ऑप्शन नंबर सी रणधीर जायसवाल जी को नियुक्त किया गया है। अब रणधीर जायसवाल की बात करें तो ये सीनियर डिप्लोमेट हैं और इन्हें अभी वर्तमान में नए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति एम.एस. श्रीवास्तव को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश अब न्यायमूर्ति एम.एम. श्रीवास्तव होंगे। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आपके हर एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पर जो क्लासेस कंटिन्यूस चल रही हैं, जिसमें हम करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग की प्रॉपर क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं।